वेलकम टू एवरीवन। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीरोधा वर्सेस ग्रो। तो जीरोधा में अगर डीमेट अकाउंट है आपकी या फिर ग्रो में डीमेट अकाउंट है तो दोनों से कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस में सबसे ज़्यादा इजी लगेगा इन्वेस्टमेंट करने में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रो की। तो ग्रो में देखिए इस तरीके से मेरे पास ग्रो भी है और जीरोधा है, मेरे पास दोनों में डीमेट अकाउंट है। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगी। जैसे कि ग्रो में ओपन करती हूँ तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ग्रो देखिए ओपन हो रहा है। देन इसमें आपको पिन मांगेगा जो कि आप डाले होंगे। तो मैं अपना लॉगिन कर लेती हूँ, ठीक है, जो कि मेरा लॉगिन हो चुका है। जिस तरीके से लॉगिन हो गया, देन आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में आता है आपका एक्सप्लोर एंड हमारा आता है डैशबोर्ड, ठीक है। तो एक्सप्लोर में देखिए यहाँ पे जो ऊपर में लिखा हुआ है ऐड मनी, आप यहाँ पे मनी को ऐड कर सकते हैं। मेरा इसमें ऐडिंग नहीं है, मैं इससे नहीं करती हूँ, मैं जीरोधा से करती हूँ। बट यहाँ पे मेरा मनी ऐड नहीं है तो देखिए अवेलेबल बैलेंस जो है मेरा जीरो दिखा रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे, तो देखिए मार्केट इंडिसेस जो कि हमारा होता है ऑल स्टॉक्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो जो कि हमारा सबसे पहले दिया हुआ है निफ्टी 50, फिर सेंसेक्स और एक हमारा बैंक निफ्टी दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं इजीली। देखिए ऊपर में सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च ग्रो, तो वहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को इजीली सर्च कर पाएंगे और उसके बारे में जान पाएंगे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तो बात की बात है, पहले सर्च कर लीजिए, ठीक है। देन उसके नीचे आते हैं तो देखिए मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। ग्रो में सबसे ज़्यादा क्या खरीदा गया है, तो यस बैंक है, यूको बैंक है, पीएनबी बैंक के थ्रू ये हमारा आया। एंड देखिए एफ एंड मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और आईपीओ भी है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, आईपीओ, सारा कुछ इसी में अवेलेबल रहता है। ग्रो में ही सारा कुछ अवेलेबल रहता है। बट जीरोधा में क्या होता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूसरा ऐप भी यूज़ करना पड़ता है, वो मैं बता दूंगी। तो देखिए पहले ग्रो की ही बात कर लेते हैं, टेक महिंद्रा इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले कोई एक हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं हमारा दिस वन गेल निकाल लेते हैं, ठीक है। जो कि हमारा क्या है, गेल जो है एक बहुत बड़ा कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है। ब्लू चिप कंपनी मतलब एक लार्ज कैप कंपनी में आ जाता है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत कम चांसेस रहती है लॉस होने की। तो हम गेल इस तरीके से निकाल लिए। देन यहाँ पे बोला गया है, देखिए 1 डे का ये चैट जो हमारा है ना ग्राफ दिखाया गया है। फिर 1 वीक का भी आप ग्राफ देख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। 1 मंथ में भी देखिए किस तरीके से ग्रो किया है। 1 ईयर में भी देखिए किस तरीके से ग्रो किया है। 5 ईयर का भी देख सकते हैं ग्रोथ, ठीक है। और ऑल ओवर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ पे ग्राफ की। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 2 डेज़ लो, मतलब जो परफॉर्मेंस हुई यहाँ पे 95 रुपीज़ और हाई गई है 98 रुपीज़ 40 पैसा गया है। एंड दिस वन मतलब क्या हुआ है कि ये जो है ना एक्चुअली में इसमें आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का ही ये 97 रुपीज़ दिखा रहा है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का ये प्राइस दिखा रहा है। दिस वन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पे देखिए एफ एंड ओ लिखा हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि एक दिन में सेल कीजिए और उसी दिन में मतलब बाई करके सेल कर देनी, ठीक है, या सेल कीजिए उसको भी सेल कर देनी है, ठीक। देन हमारा आता है यहाँ पे ओवरव्यू देख लें, तो यही हमारा था ओवरव्यू देखें, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ इसका कुछ अगर देखना चाहते हैं तो न्यूज़ भी यहीं पे अवेलेबल रहता है। इसका इवेंट कब कब हुआ था, वो बोर्ड मीटिंग हुआ था, बोनस अनाउंस किया गया था, सारा कुछ यहीं पे इसका अवेलेबल रहता है, ठीक है। एंड अब आते हैं बाई नाउ। तो बाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है, इसे कैसे बाई करना है। देन अब आती है यहाँ पे देखिए डिलीवरी या फिर इंट्राडे करना चाहते हैं। डिलीवरी मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे मतलब क्या है कि एक ही दिन में सेल और बाय, अब जो कि अभी नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही टच किए तो देख रहे हैं कि मार्केट जो ओपन होती है वो 9:15 से होती है ओपन, ठीक है। तो 9:15 मतलब एक्चुअली में मार्केट चलने लगती है 9:15 से, 9 बजे ही ओपन हो जाती, 3:30 बजे ये क्लोज हो जाता है मार्केट। देन यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं, बहुत इजी। यहाँ पे प्राइस लिमिट सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है, एनएसई में ही खरीद सकते हैं आप इसे। देन आप जैसे ही बाई करना चाहेंगे ना 99.30 मतलब क्या हुआ कि 99 रुपीज़ 30 पैसा, ठीक है, इसमें आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब बाई हो जाएगा जैसे ही बाई टच कर देते हैं तो, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इजी है इसमें बाई करना, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा जीरोधा में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उस पर भी एक हम लॉन्ग वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ। पहले तो हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक में चलते हैं, देखिए तो यस बैंक जो है
वो देखिए इसका जो प्राइस है 22.75 रुपीज़ है। एंड ये भी हमारा जो है यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का नहीं दिया है, ठीक है। मतलब इंटरडे ट्रेड नहीं कर सकते, एक ही दिन में सेल एक ही दिन में बाय नहीं कर सकते। एंड देखिए इसका जो पूरा दिया हुआ है पोर्टफोलियो, या फिर बोल सकते हैं इसका जो टर्म दिया हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दिस वन, पी रेशियो दिया हुआ है, पीबी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं, यहीं से आप मार्केट के बारे में जान सकते हैं, मार्केट नहीं मतलब कंपनी के बारे में जान सकते हैं। इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट वर्थ देख सकते हैं, इसका प्रॉफिट इस तरीके से ग्रोथ किया है, नेट वर्थ जो है इसका इस तरीके से ग्रोथ किया है, ये क्वार्टरली दिया हुआ है, ठीक है। देन अब आते हैं बात कि अबाउट कंपनी के बारे में जान सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होती है वो, टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इसमें कितना किस में किया गया है वो सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एंड सिमिलर स्टॉक इसी से मिलता जुलता और स्टॉक्स है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो हम बैंक खोलें तो बैंक का ही आएगा, एक्चुअल में बैंकिंग का ही देखिए सारा आ रहा है। देन अगर इसको बाई करते हैं तो बाई में जाते हैं। देन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिमिट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे सेट कर सकते हैं इतना रुपीज़ में बाई करनी, या फिर आप खुद से और लगा सकते हैं, ठीक है। एंड बाई जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमारा बाई हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। ग्रो में तो बहुत इजी है, बट चलिए अब डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये तो एक्सप्लोर था, डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे प्राइमल इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है और गोदरेज कंज्यूमर्स, और ऐसा कुछ है नहीं। इन्वेस्टमेंट गार्डियन फॉर द डे ऐसा कुछ नहीं है डैशबोर्ड में। यहाँ पे दिखेगा आप जब इसको मीन्स प्रॉफिट मतलब बाइंग और सेलिंग करेंगे तो जो भी आपका जो रिजल्ट होगा वो डैशबोर्ड में दिखेगा। ये तो बात हो गई स्टॉक की, ठीक है। स्टॉक बहुत इजी है, यहाँ पे आप सर्च करके भी मैं दिखा देती हूँ सर्च कैसे होगा। तो देखिए यहाँ बहुत सारे सर्चेज हैं, तो टाटा मोटर एलटीडी हम सर्च कर लेते हैं, इस तरीके से है। इसका देखिए प्राइस जो है वो 416 रुपीज़ चल रहा है अभी फ़िलहाल। 1 डे का ये ग्राफ है, और 5 ईयर्स का ग्राफ देखें तो ग्रोथ कैसे हुआ है, इस तरीके से ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑटो मैन्युफैक्चर है ये हमारा, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स बनाती है। ये भी जो है वो ब्लू चिप फंड में ही आता है। देखिए यहाँ पे जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। एंड अब बात करते हैं इसकी रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कुछ इस तरीके से ग्रोथ की है, प्रॉफिट भी जो है वो कुछ इस तरीके से, एंड नेटवर्क जो है इसका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली की बात हो गई। ईयरली में भी देखना चाहते हैं तो ईयरली में भी देख सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल्स नीचे दी हुई है, ये भी आप देख सकते हो पूरे डिटेल्स। एंड इसको भी बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत ईजी है बाई करना, बस आप लिमिट सेट कर दीजिए, बाई कर लीजिए, बस हो जाएगा। देन अब बात कर लेते हैं कि इसमें तो सर्च करके भी दिखा दिए, बट अब आती है म्यूचुअल फंड। तो देखिए यहाँ नीचे स्टॉक है, ब्लू कलर का होगा, और यहाँ नीचे जो है वो म्यूचुअल फंड है। जैसे ही म्यूचुअल फंड में आता है तो म्यूचुअल फंड का सारा आपको खुल के आ जाएगा। जैसे हाई रिटर्न चाहिए, एसआईपी चाहिए, या फिर टैक्स सेविंग चाहिए, लार्ज कैप चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसा कैप चाहिए आपको उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे हम लार्ज कैप में जाते हैं, ठीक है। लार्ज कैप जो होती है थोड़ा सेफ्टी होती है, तो लार्ज कैप में जैसे ही जाते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है हमारा लार्ज कैप में क्या, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, फिर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा सा सेफली रहना चाहते हैं तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। वहाँ पे आपका जो ईयरली ग्रोथ होगी वो 13 to 15% डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए एक्सिस ब्लू चिप को हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे टच करनी है इसको, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से ओपन हो चुका है, और प्राइस ज़्यादा नहीं है, देख पा रहे हैं यहाँ पे 13.08। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 3 ईयर्स का दिखा हुआ, 1 ईयर्स, एंड ये हमारी क्या हो रही है 6 ईयर रिटर्न, सॉरी 6 ईयर रिटर्न परसेंटेज लिखा हुआ ना, सॉरी ये प्राइस नहीं, परसेंटेज रिटर्न, प्राइस तो यहाँ पे है नीचे रहेगा, ठीक है। प्राइस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना, तो इसमें आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी करवा सकते हैं। तो वेरी हाई रिस्क या इक्विटी एंड ये हमारा लार्ज कैप है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर इसमें दे दिया गया है, ग्रो में कैलकुलेटर भी अवेलेबल रहता है। अगर 5000 पर मंथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 ईयर के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 होगा, और ये हमारा क्या बन के आएगा 61,300 रुपीज़, अगर 2.16% की रिटर्न देगी ये, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप 3 ईयर के लिए करना चाहते हैं तो 3 ईयर का रिटर्न देखिए कुछ इस तरीके से, 5 ईयर करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स का रिटर्न कुछ इस तरीके से।
तो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, कैलकुलेटर भी यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, होल्डिंग जो है वो कहाँ कहाँ होल्ड किया हुआ है, तो देखिए आईसीआई बैंक में होल्डिंग किया हुआ है, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, इतने परसेंट की होल्डिंग सारे में है। जैसे ही आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका भी जो प्राइस होगी वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसी तरीके से होल्डिंग में चला जाएगा जो जो कंपनीज में लगी हुई है। रिटर्न्स एंड रैंकिंग जो है देखिए कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। तो रैंक इन कैटेगरीज इस तरीके से है, एंड कैटेगरीज एंड फंड रिटर्न जो है कुछ इस तरीके से हमारा इंक्रीज़ किया गया। पहले 1 ईयर में -1.7 था, 3 ईयर्स में 13 हुआ, और 5 ईयर में 13.7, और ऑल ओवर देखा जाए तो 15.1, तो अच्छा खासा है। सिमिलर फंड्स इसी से मिलता जुलता देख पा रहे हैं, तो मिलता जुलता इस तरीके से है। कुछ रिटर्न्स 3 ईयर्स में इतना दिए, 18.20%, 17.80%, ऐसा कुछ रिटर्न्स हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी देखना चाहते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। फिर फंड मैनेजर कौन है इसका, तो फंड मैनेजर भी देख सकते हैं, श्रेयास देवालकर ये फंड मैनेजर, एंड हितेश दास, दोनों फंड मैनेजर ही है, प्रेजेंट में है, 2016 से ये है और ये 2020 से है। ठीक है, उसके बाद आती है फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये भी हमारा दिया हुआ है, सारा कुछ डिटेल इसी में दिया हुआ रहता है। प्रोन्स एंड कॉन्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हमारे देखिए इस तरीके से कुछ हमारा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, देन तो ये हमारा हो जाती है स्टार्ट एसआईपी करवाना चाहते हैं या ऑन टाइम, तो ये दोनों भी दिया हुआ तो दोनों भी करवा सकते हैं। वन टाइम में ज़्यादा कुछ रिटर्न मिलता है, एसआईपी में थोड़ा बहुत एवरेजिंग हो जाती है। तो ये हो गई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका ग्रो में, एंड हमारा स्टॉक में भी बता दिए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई ग्रो में। अब आती है बात कि हमारा जीरोधा में कैसे होगा, तो जीरोधा में चलिए देखते हैं। आप देखिए कि जीरोधा में, तो जीरोधा में अगर डीमेट अकाउंट है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि हमारा है काइट, जो कि काइट देखिए ये ऐप है। ठीक है, दिख रहा है, तो इसको चलिए ओपन करते हैं। तो ओपन कुछ इस तरीके से हो रही है हमारी डीमेट अकाउंट, और इसमें भी आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन मेरा बायोमेट्रिक है, मतलब मेरा फेस लॉक है, तो फेस लॉक हम कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट, ये लॉगिन नहीं हो रही है, मुझे पहचान नहीं, हाँ पहचान गए। ठीक है, देन देखिए कुछ इस तरीके से निकल के आएगा जीरोधा में। तो विश लिस्ट 1 2 3 से 7 तक विश लिस्ट है। विश लिस्ट मतलब हुआ कि आप कोई भी कंपनी को ऐड करके रख सकते हैं। तो विश लिस्ट 1 में मेरा इतना कुछ है, ये छोड़िए। विश लिस्ट 2 में देखिए जोमेटो को हम ऐड किए, तो जोमेटो को भी हम दिखा सकते हैं। जोमेटो ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर टच किए जैसे ही तो बाई और सेल का ऑप्शन आता है। ठीक, तो जोमेटो में इंटरडे होती है, तो इंटरडे हम नहीं करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं क्या, विशलिस्ट 4 में देखिए हम रिलायंस को रखे हुए हैं। ठीक है, तो रिलायंस को चलिए देखते हैं। तो देखिए बाई सेल, तो हम लोग को क्या करना होगा, एक्चुअली में जब भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बाई ही करनी होती है, तो बाई में चले जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देख रहे हैं कुछ इस तरीके से इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ खुल के आ गया। वहाँ पे ग्रो में देख रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ईजी था, तुरंत बाई हो जा रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड खुल के आई है। तो यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे कि रेगुलर में ही आपको रहना है, कवर CMO आइसबर्ग में नहीं जानी है, रेगुलर में ही रहना है। रेगुलर में हमारा है NIC में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, NIC में इन्वेस्ट करेंगे। NIC रिलायंस NIC निकाले हुए थे, इसका जो प्राइस था वो 2578 रुपीज़ है, दिख रहा होगा ऊपर में। ठीक है, देन इसका अगर क्वांटिटी आप जितना लेना चाहते हैं, 1 क्वांटिटी लेना चाहते हैं 1 लिखिए, 2 क्वांटिटी लेना चाहते हैं 2 लिखिए। ठीक, उसके बाद आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसकी प्राइस है 2578 रुपीज़ 35 पैसा है। ठीक है, देन अब आती है बात प्रोडक्ट, जो कि हमारा क्या होता है, इंट्राडे करना चाहते हैं तो मतलब इंट्राडे होता है कि आज ही बाई करना है और आज ही सेल करना है। एंड लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, मतलब आज बाई करना है, 1 साल 1.5 साल के बाद सेल करना है, या फिर 1 मंथ के बाद सेल करना है। और अगर आप आज बाई किए और लॉन्ग टर्म में बाई किए हैं, और अगर आज आप सेल कर दिए तो एक्चुअली में क्या होगा कि ठीक है, लेकिन अगर कल सेल करना चाहते हैं तो कल सेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन के बाद ही स्टॉक सेल होती है। ठीक है, 2 दिन के बाद ही आपके डीमेट अकाउंट में आएगी, 2 दिन के बाद आपको सेल होगा। तो इसीलिए आप देख लीजिएगा कि तुरंत सेल करना चाहेंगे तो 1 दिन के बाद तो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आती है यहाँ पे कुछ इंट्राडे में अगर सेल करना चाहते हैं तो इंट्राडे है। ठीक, एंड अब आती है मार्केट। मार्केट जो है वो क्या है, तो मार्केट है मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्राइस जो चल रही है 2578 रुपीज़ 35 पैसा, तो मार्केट प्राइस पे ही आपका बाई हो जाएगा। बाई करने के लिए देखिए स्विप टू बाई लिखा हुआ है, स्विप जैसे ही करेंगे आप राइट साइड जैसे ही घिसेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और मार्केट तो ये हो गया, मार्केट प्राइस में खरीदेंगे। लिमिट, लिमिट क्या होती है कि लिमिट आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे कितने रुपीज़ में आप खरीदना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं 2000 हम खरीदेंगे, इसमें 500 रुपीज़ में खरीदेंगे। ठीक है, सॉरी 2000 बोल रहे हैं, हाँ
₹2578 है, तो आप चाहेंगे ₹2550 में हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो ₹2550 को आपको लिमिट लगानी होगी। जैसे ही जाएगा ₹2550 आपका ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। आप स्विप करके रख देंगे, आपका ऑटोमेटिकली वो बाई हो जाएगा, ठीक है। एंड अब आती है एसएल। एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस लिमिट। आप कितना स्टॉप लॉस लेने के लिए क्षमता रखते हैं, मतलब लॉस लेने के लिए क्षमता रखते हैं, वो होती है एसएल। एसएल आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं एसएल? तो देखिए, ये ₹2550 में आप तो खरीद रहे हैं, बट आप चाह रहे हैं कि हम ₹2040 में इसे हम सेल कर दें, मतलब ₹10 ही हम लॉस लेना चाह रहे हैं। तो ट्रिगर यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको, ट्रिगर। तो ट्रिगर प्राइस में आपको क्या करना होगा, ₹2040 आपको यहाँ रख देनी होगी, ठीक है। उसके बाद स्वाइप टू बाई कर देनी है। मतलब क्या होगा कि ₹2550 जैसे ही जाएगा आपका बाई हो जाएगा, एंड जैसे ही ₹10 और कम हो जाएगा आपका सेल भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक है। एंड अब आती है बात यहाँ SLM, मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस लिमिट होगी बट मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्केट प्राइस पे जितना भी मार्केट प्राइस चल रही है उतने पे आप खरीदा जाएगा, ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली। बट क्या होगा कि आप लिमिट लगा सकते हैं। तो ट्रिगर प्राइस जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि अभी ₹2578 पे हम खरीद रहे हैं, और मेरा जो क्षमता है लॉस लेने की वो हम मान लेते हैं ₹2560 ही क्षमता है मुझे लॉस लेने की, ठीक है। तो क्या होगा, और स्वाइप टू बाई कर देंगे तो मार्केट प्राइस पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट ₹2560 जैसे ही जाएगा आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए, इसमें बाई किया जाता है और सेल किया जाता है स्टॉक मार्केट को, इस तरीके से, ठीक है, जीरोधा में। अब आती है बात, थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि थोड़ा बैक जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए नीचे जो है वो ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब जो भी आप ऑर्डर किए ना अभी, वो ऑर्डर्स आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। और पोर्टफोलियो जो होती है, वो पोर्टफोलियो जो भी आपकी चल रही है, प्रॉफिट और लॉस सारे तो पोर्टफोलियो में दिखेगा। एंड जो है ये आपका जो है यहाँ पे जो फेस जैसा बना हुआ है वो आपका क्या है, प्रोफाइल है, ठीक है। तो प्रोफाइल में देख रहे हैं मेरा प्रोफाइल ये है। एंड आपका फंड यहाँ पे होती है, एंड ऐप कोड होती है। जैसे कि आप लैपटॉप में आप इसको लॉगिन करना चाहते हैं, तो लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए आपको ऐप कोड देना ही देना होगा, ऐप कोड, ओके। वो हर एक डीमेट अकाउंट में आएगा, तो आप दे सकते हैं इजीली। प्रोफाइल सेटिंग कॉन्सल्टिंग, तो देखिए फ़ंड जो यहाँ पे ऐड किया जाता है, इस तरीके से कुछ फ़ंड ऐड किया जाता है। मेरे अकाउंट में इतने हैं, ₹7636 हैं। बट ऐड फंड अगर आपको करनी है तो ऐड फंड में जाना है। जैसे ऐड फंड में जाएंगे तो इंटर अमाउंट जितना आप ऐड करना चाहते हैं कीजिए। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं किससे आप ऐड कर सकते हैं। UPI के थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू, नेट बैंकिंग, अदर्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड डीमेट अकाउंट में जो अकाउंट आप दिए हैं ना, वही अकाउंट से ही इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट से आप इसमें पैसा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे जैसे यूनियन बैंक दिया हुआ है, तो यूनियन बैंक से ही हम UPI के थ्रू या गूगल पे के थ्रू हम यूनियन बैंक से ही कर सकते हैं इसमें ऐड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ऐड फंड होती है। अब आती है बात, ये तो हमारी स्टॉक की हो गई, ठीक है, इक्विटी। एंड ये हमारा यहाँ पे कमोडिटी में कुछ नहीं है, इक्विटी में दिस वन। तो चलिए देखते हैं कि जीरोधा में हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक कॉइन है, कॉइन ऐप है ना। तो ये कॉइन ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी। जीरोधा में अगर डीमेट अकाउंट है तो भी आप वहाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कॉइन ऐप के थ्रू ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉइन है, चलिए इसको हम लोग लिंक करते हैं। लॉगिन करनी होगी आपको कॉइन ऐप को, किससे, तो जीरोधा से लॉगिन होगी। देखिए यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, लॉगिन कर लेते हैं। जो भी पासवर्ड है आपका जीरोधा में वही डालनी है, आपका लॉगिन हो जाएगा। देख रहे हैं काइट लॉगिन हो रहा है, जीरोधा का जो सिंबल है वो काइट है ना, तो लॉगिन हो रहा है। कुछ इस तरीके से मेरा लॉगिन हो जा रहा है, ठीक है। तो लॉगिन हो चुका है, देखिए दिस वन लॉगिन। हाँ देखिए अब आगे यहाँ पे दिख रहा है हाई सुष्मिता लिखा हुआ, वेलकम टू कॉइन बाय जीरोधा। एंड देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 दिखा रहा है सारा कुछ, ठीक। एंड अब आती है बात, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, सर्च 3000 प्लस म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको सर्च करनी हो तो आप सर्च कर सकते हो। और जो वैरायटीज़ यहाँ दी हुई है उस वैरायटीज़ में भी आप कर सकते हैं, इक्विटी, डेप्थ, फिर हाइब्रिड है, इंडेक्स फंड है, फंड ऑफ फंड्स है, एंड सॉल्यूशन ऑफ ओरिएंटेड है। तो आपको जैसा करना है आप उस फील्ड में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक आते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या है। कि नीचे देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, डिस्कवर लिखा हुआ है, एंड अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप विश लिस्ट में भी अगर आपका कुछ रहता
तो विश लिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दिल दे के रखते हैं ना, जैसे शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो दिल दे के रखते हैं विश लिस्ट में, वैसे आप म्यूचुअल फंड में भी कोई कंपनी को विश लिस्ट में रख सकते हो। देन अब आती है सेव टैक्स, कौन से म्यूचुअल फंड में हमारा सेव होता है टैक्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे ऑन करते हैं तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, दिस वन दिया हुआ है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ, ये सब में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो होगी टैक्स सेव होगी, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ इतने तक है, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड यहाँ तक लास्ट है, ठीक। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा बैक, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है वो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कौन कौन से आ रहे हैं, तो देखिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर आईसीआईसीआई, उसके बाद एसबीआई निफ्टी है, आईसीआईसीआई ही है बट प्रूडेंटियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे उसके बारे में फुल डिटेल्स भी दिया है। फुल डिटेल्स कैसे जानेंगे, तो देखिए किसी एक पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। किसी एक पे जाते हैं आप तो देखिए इस तरीके से खुल जाता है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड खुल गया है, ठीक है। एंड ये हमारा डायरेक्ट ग्रोथ इंडेक्स फंड है। एंड इसे देखिए ऐड टू वॉच लिस्ट, मतलब विश लिस्ट में डाल सकते हैं, यहाँ पे दिल देने का है ऊपर में ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डाल सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, या फिर आप अभी ही सर्च कर लीजिए। तो देखिए इसकी जो करंट है एक्चुअल में NAV वो कितना है 167 रुपीज़ करके है, ठीक है, कुछ पैसे हैं। एंड इसकी अगर ग्रोथ देखें तो देखिए 5 ईयर्स की ग्रोथ दिया हुआ 13.38% की ग्रोथ है ये, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5000 करनी होगी और 5000 से अबव जितना कर सकते हैं, ठीक है। एंड एग्ज़िट लोड जो है 0.20% है। तो एग्ज़िट लोड जो होती है वो क्या होती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट किए और इसको आप सोच रहे हैं कि नहीं ये ग्रोथ नहीं करेगी तो हम इसे क्विट करना चाहते हैं, तो क्विट करेंगे जब तो आपको 0.2% का आपको इसमें टैक्स देना होगा, और वो जो होगी वो किस तरीके से है तो इसी में टच कीजिए पता चलेगा। एग्ज़िट लोड जो है 0.20% है, विल बी चार्ज इफ़ रिडीम विद इन 15 डेज़, 15 डेज़ के अंदर अगर आप इसे रिडीम कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, इसको सेल कर देते हैं, ठीक है, तो आपको 0.2% की आपको देनी होगी टैक्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट जब हुई थी उससे, मीन्स आप जब लिए थे उससे 15 दिन में अगर आप इसे बेच देते हैं तो आपको 0.2% की टैक्स देनी होगी। एंड वैसे 15 दिन के बाद अगर बेचते हैं तो नहीं देनी होगी, इस फंड में है, ठीक है। किसी किसी में 1 ईयर का रहता है, किसी किसी में 1 मंथ का रहता है, किसी किसी में 7 डेज़ भी रहता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड ले रहे हो। एंड इसकी ग्राफ देख पा रहे हैं, जो ग्रोथ रेट है ग्राफ तो इस तरीके से है। एंड एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, 0.18% की एक्सपेंस रेशियो है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड जिसकी एक्सपेंस रेशियो कम रहती है उसकी एक्चुअली में ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है ना। देन और देखते हैं इसमें क्या है कि लॉन्च ऑन देखिए 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, ये सारा दिया हुआ है। आप 3 ईयर्स का देख सकते हैं ग्रोथ, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5 ईयर नहीं दिया हुआ, मैक्सिमम 3 ईयर का ही दिया हुआ है, ठीक है। एंड AUM देख पा रहे हैं इस तरीके से है कुछ। एंड देखिए ये जो था ना ये एक्चुअली में क्या है कि स्मॉल म्यूचुअल फंड होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वेरी हाई रिक्स भी यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, वेरी हाई रिक्स है, रेड में चला गया, देख रहे हैं ग्राफ जो है जो घड़ी जैसा बना हुआ वो रेड में चला गया है, तो ये वेरी हाई है, ठीक है। ये बहुत डेंजरस है, मतलब बोल सकते हैं डेंजरस, तो जैसे कि रिक्स लेवल हाई हो गई, ठीक है। और फंड मैनेजर का नेम भी लिखा हुआ मिस्टर रवि प्रकाश शर्मा फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर के बारे में भी आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई क्राइम किए हैं या नहीं किए हैं, ये सब भी देखना ज़रूरी है। इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है कि म्यूचुअल फंड में हम क्या क्या देख सकते हैं तब जाके इन्वेस्ट करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एंड उसके बाद आती है सेक्टर्स, तो सेक्टर्स देखिए कहाँ कहाँ पे ये कितने पोर्शन में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो सेक्टर जो फाइनेंशियली जो है वो 27.41% फाइनेंशियली में, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में 14% का, एनर्जी में 12% का, कंज्यूमर स्टेबल में 8% का, 8.57 बोल सकते हैं, और फाइनेंस बैंक प्राइवेट सेक्टर में 8.52% का इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। तो जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे 1000 तो 1000 का जो 27% होगा फाइनेंशियल में हो जाएगा, 14% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऑटोमेटिकली आपका भी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो
हो जाएगा इस पोर्शन में, ठीक है। एंड अब आती है बात फन होल्डिंग। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है फन होल्डिंग, तो रिलायंस इंडस्ट्री एलटीडी, दिस वन यहाँ दिया हुआ है, एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआईसी बैंक का है, इन्फोसिस का है, हाउसिंग डेवलपमेंट का है। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ रहता है। और भी कुछ अगर जाननी है तो देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर में जा सकते हैं। एंड बाई जो करनी है, दिस वन बाई यहाँ पे लिखा हुआ है, और एसआईपी भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है जीरोधा में। हम बैक चले जाते हैं, और भी आप कोई अगर देखना चाहते हो इक्विटी प्लस डेप्थ, ठीक है, तो दोनों देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। स्मार्ट बीटा भी देख सकते हैं, जो कि स्मार्ट बीटा हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड मतलब हो गया हाई रिस्क लो रिस्क दोनों मिला के जो हाइब्रिड कराया जाता है। एंड अल्टरनेटिव टू बैंक एफडीज, तो बैंक एफडी में जो मीन्स बैंक में जो एफडी करवाते हैं उसके अल्टरनेटिव्स में अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आती है यहाँ देखिए क्वांटम म्यूचुअल फंड होती है, ठीक है। क्वांटम म्यूचुअल फंड की 9 वीडियोस भी दी हुई हैं, आईसीआईसी की भी 13 वीडियोस दी हुई हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड का भी 16 वीडियोस दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस दी हुई हैं। तो आप देख के समझ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो पता चल गया ना कि कहाँ से कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है जीरोधा में। कॉइन ऐप आपको डाउनलोड करनी ही होगी, उसके बाद आप जीरोधा से लिंक कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा तो यहाँ जीरो दिख रहा है क्योंकि हम इन्वेस्ट अभी तक नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।